एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर। तो मेटल को हम लोग ओर में से एक्सट्रैक्ट करेंगे। ओर इज़ ए इम्प्योर फॉर्म ऑफ मेटल विच वी गेट फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट। तो मेटल प्रेजेंट इन द हाई रिएक्टिविटी सीरीज, एग्जाम्पल सोडियम, पोटेशियम, these metals are in the high reactivity series. They can be obtained from its ore by electrolysis of molten air. The metal of the high reactivity series are obtained by electrolysis of molten air. We get pure metal. So this is a method used to get metal in the high reactivity series. Electrolysis of molten ore. Metal of the medium reactivity series. Metal present in the middle of the reactivity series, generally they are present in the form of carbonate ore, CO3. Example ZnCO3, carbonate ore, or ZnS, zinc sulfide. So generally metal in the middle of the reactivity series are present in carbonate ore or sulfide ore. For carbonate ore, calcination method is used. For sulfide ore, roasting method is used. तो ये मेथड है, calcination and roasting method is used for metal in the middle of the reactive. By doing this method, calcination and roasting, we get metal oxide. So carbonate ore and sulfide ore are converted into oxide of metal. Then reduction method is done. Reduction to the metal means reduction process is done. By reduction we get pure metal. तो यहाँ दो मेथड यूज़ होती है, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग एक मेथड, और दूसरी रिडक्शन मेथड। तो मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज़ में दो मेथड हैं और हाई रिएक्टिविटी सीरीज में एक ही मेथड है। मेटल प्रेजेंट इन द लो रिएक्टिविटी सीरीज जनरली प्रेजेंट इन सल्फाइड ओर, एग्जांपल HgS, मर्क्यूरी सल्फाइड। तो ये मर्क्यूरी मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में और ये सल्फाइड फॉर्म में। रोस्टिंग मेथड इज डन, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे व्हाट इज रोस्टिंग। तो रोस्टिंग से हमें मेटल मिलता है। देन रिफाइनिंग इज डन, रिफाइनिंग एक मेथड है और रिफाइनिंग से हमें प्योर मेटल मिलता है। तो इसमें भी हम लोग दो मेथड यूज़ करेंगे। तो ये फ्लो चार्ट है कि हाउ कंसंट्रेशन ऑफ ओर इज डन, हाउ वी ऑब्टेन डिफरेंट मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स। नाउ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इन द लो रिएक्टिविटी सीरीज। मेटल इन द लो रिएक्टिविटी सीरीज आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड और ऑक्साइड ओर। तो दिस मेटल ऑक्साइड आर रिड्यूस्ड टू मेटल बाय हीटिंग, यानी ये जो सल्फाइड ओर है उसका रोस्टिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल सिनाबार HgS इज एन ओर ऑफ मर्क्यूरी, इट इज़ फर्स्ट हीटेड इन एयर एंड कन्वर्टेड इनटू मर्क्यूरी ऑक्साइड। तो ये रोस्टिंग प्रोसेस ही है। जब हम व्हेन सल्फाइड ओर इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड फर्स्ट, देन ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू मेटल। दिस प्रोसेस इज नोन एज रोस्टिंग। तो एग्जाम्पल है HgS, mercury sulfide plus O2 heating in air, we gives mercury oxide plus SO2 gas is released. Again mercury oxide is heated in air, we get mercury, pure metal is obtained, plus oxygen is released. तो ये प्रोसेस है, ये रिडक्शन प्रोसेस है। Here reduction process is done by heating, just heating, no chemicals are used. तो यहाँ मेटल इन द लो रिएक्टिविटी सीरीज आर प्रेजेंट इन सल्फाइड ओर और ऑक्साइड ओर, दे आर हीटेड फॉर रिडक्शन। एग्जाम्पल सिनेबार, HgS इज अ सिनेबार ओर ऑफ मर्क्यूरी, इट इज़ फर्स्ट हीटेड इन एयर एंड कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड, देन मर्क्यूरी ऑक्साइड इज देन रिड्यूस्ड टू मर्क्यूरी। मेटल प्रेजेंट इन द मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, मेटल इन द मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज लाइक Fe, Zn, Pb, copper, Cu, copper etc. are usually present in the form of sulfide or carbonate ore. तो ये जो metals है वो sulfide ore या तो carbonate ore में होते हैं। The sulfide ore are converted into oxide by heating strongly in the presence of excess air is called roasting. ये process को roasting बोलते हैं। Carbonate ore are converted into oxide by heating strongly in limited air is called calcination. When sulfide ore is heated in excess air, it is called roasting. ये definition है roasting की। Sulfide ore is converted into oxide by heating in excess air, it is called roasting. Carbonate ore is converted into oxide by heating in limited air, it is called calcination. तो कार्बोनेट ओर को लिमिटेड एयर में हीट करना है, ये एक्सेस एयर में हीट करना है, तो दिस इज कॉल्ड रोस्टिंग एंड दिस इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। तो ZnS प्लस O2 गिव्स ZnO, ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, प्लस SO2।
यहाँ भी कार्बोनेट और है, इट इज़ हीटेड, यहाँ O2 नहीं लिखना है क्योंकि लिमिटेड एयर है। तो ZnO, zinc carbonate is converted into zinc oxide plus carbon dioxide is released. Here sulfur dioxide gas is released. Now in both the process, roasting and calcining, we get zinc oxide, metal oxide. The metal oxide are reduced to metal by using reducing agent such as carbon. तो यहाँ रिडक्शन हम लोग कार्बन से कर रहे हैं, यहाँ हम लोग रिडक्शन हीटिंग से कर रहे हैं, यहाँ हम लोग रिडक्शन कार्बन which is an reducing agent, carbon is a reducing agent. तो ZnO plus C gives Zn plus CO, यानी zinc is a pure metal. तो ये था metal extraction in the middle of the reactivity series. Now there are some metals present in the middle of the reactivity series are in the oxide form. तो Fe है वो middle of the reactivity series में है, वो oxide form में है. तो here they are reduced by more reactive metal aluminium. MnO2, Fe2O3, Mn यानी manganese और Fe means iron, they are in the oxide form, so they are reduced by more reactive metal aluminium, not by carbon. तो what is Thermit reaction? तो Thermit reaction की definition देख रहे हैं. The reaction of iron oxide with aluminium is used to join the railway track or cracked machine part is called Thermit reaction. ये रिएक्शन जो रेलवे ट्रैक होती है उसमें जो क्रैक्स होते हैं, आयरन का बना होता है, उसमें क्रैक्स होते हैं या तो मशीनरी पार्ट्स आयरन के होते हैं, तो उसको क्रैक फिल करने के लिए ये रिएक्शन यूज होता है, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड थर्मिट रिएक्शन. तो ये डेफिनेशन हो गई और ये इक्वेशन हो गई. ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. Fe2O3 प्लस Al गिव्स Fe प्लस Al2O3 प्लस हीट. ओके, एक्सट्रैक्शन of metal in the top of the reactivity series. High reactivity series है sodium, potassium. How this metal are obtained? तो metals high up in the reactivity series can be extracted by electrolysis of ore in molten state. Electrolysis means passing electricity in ore in molten state. Molten यानी liquid state, heat करके हम लोग molten state में convert कर देते हैं, तो it is called molten state. तो here ये activity है. Here beaker is taken, big container is taken in which NaCl is in solid form. यहाँ solid form में किया है and it is heated. तो when it is heated, it is converted into molten state, liquid state. Then two rods are kept, carbon rods, one connected with negative called cathode, one rod connected with anode called anode. Connected with positive terminal called anode. So when electricity is passed through molten sodium chloride, it get dissociated into sodium and chlorine ions. सोडियम और क्लोरीन आयन में वो कन्वर्ट हो जाते हैं. सोडियम आयन, सोडियम गेट डिपोजिटेड एट, प्योर सोडियम गेट डिपोजिटेड एट कैथोड एंड क्लोरीन गैस लिबरेटेड एट एनोड. दस प्योर मेटल इज ऑब्टेन एट कैथोड. तो ये प्रोसेस में हमने क्या किया, कंटेनर लिया, NaCl in solid form taken, it is heated and converted into molten state, and electricity is passed. So pure metal get deposited at cathode and chlorine gas deposited at anode. Thus we obtain pure metal by electrolysis of ore. Why carbon cannot reduce oxides of sodium? तो यहाँ कार्बन सोडियम को क्यों रिड्यूस नहीं कर पाता है? Because this metal have more affinity for oxygen than carbon. Sodium have more affinity. Affinity means attraction. Have more affinity for oxygen than carbon. That's why carbon cannot reduce oxide of sodium.